gloves are off. Thought we could fight Vought the right way, but we can't. It's all rigged. We have to do it your way. We're all we've got. It's up to us. I think I have something. द बॉयज वेब सीरीज की पॉपुलैरिटी को देखते हुए अब मेकर्स इसके 4th सीजन को बनाने के लिए भी तैयार हैं, जो इस 3rd सीजन के फाइनल एपिसोड से आभास हो जाता है। आभास ई का है भैया जी? आभास मतलब लाइक पता लगाना, एहसास, फील, इवन 6th सेंस को भी आभासी कहा जा सकता है। या तो आप मुझे डिस्टर्ब मत कर बीच में प्लीज। हाँ, तो मैं कहा था आभास पर। हाँ, मैं बता रहा था कि अब द बॉयज के फैंस के लिए खुशखबरी है कि इसके 4th एपिसोड की पुष्टि हो गई है। रिव्यू करेंगे द बॉयज के 3रे सीजन का फाइनल एपिसोड। तो फाइनल एपिसोड की शुरुआत होती है रियान और होमलैंडर के आमने सामने होने से। हालांकि होमलैंडर को देखकर रियान डरता है, बट होमलैंडर उसे विश्वास दिलाता है कि वो सिर्फ मिलने आया है। इस शुरुआती सीन में ही इमोशंस का तड़का देखने को मिलता है, जो इस तरह की वेब सीरीज में कम ही दिखाई पड़ता है। खैर, इसके बाद कहानी में देखने को मिलता है जनता का जोश, और ये जोश है अपने पसंदीदा को सपोर्ट करने के लिए। यानी जनता सड़क पर उतर चुकी है और कुछ होमलैंडर के सपोर्ट में नारेबाजी करते हैं तो कुछ स्टारलाइट के सपोर्ट में। इस बार के एपिसोड में पिता पुत्र पिता इन सब के बीच के सीन्स को प्रमुखता दी गई है। एक तरफ जहां रियान और होमलैंडर के बीच के सीन्स देखने को मिलते हैं, वहीं एक सीन में होमलैंडर का सामना उसके पिता यानी सोल्जर बॉय से भी दिखाया गया है। होमलैंडर और सोल्जर बॉय के रूप में दोनों बाप बेटों का मिलना दिखाया गया है, और साथ ही होमलैंडर अपने पिता यानी सोल्जर बॉय को उनके पोते यानी अपने बेटे रियान से भी मिलवाता है। तो बेटा, पापा और फिर उसके पापा के बीच की ये कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। सोल्जर बॉय का अपने बेटे होमलैंडर के प्रति झुकाव भी दिखता है। उसे फील होता है कि होमलैंडर इमोशनल है, उसे प्यार की ज़रूरत है। हालांकि इस हम साथ साथ है जैसी कहानी को गैंग्स ऑफ वसेपुर वाली कहानी में बदलते देर नहीं लगती। अब वैसे भी ये सीरीज एक्शन मारधाड़ के लिए ज़्यादा जानी जाती है। इवन मेकर्स भी कहानी को एक्शन से ज्यादा दूर रखने के मूड में नहीं दिखते। एक्शन सीन्स के बीच क्वीन माव को भी दिखाया गया है, जिन्हें हमने पूरे सीजन के दौरान गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर ही देखा था, लेकिन इस फाइनल में ऐसा नहीं था। उन्हें एक इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करने को मिला है। इससे पहले के एपिसोड्स में जो सवाल दर्शकों के लिए छोड़े गए थे, इस फाइनल में हमें लगभग उन सारे सवालों के जवाब मिलते रहते हैं। लेकिन जिस तरह का सस्पेंस दिखाकर वो सवाल क्रिएट किए गए थे, असल में उनका जवाब बिल्कुल उनके विपरीत मिलता है। रियान का होमलैंडर के साथ जाना एक एग्जाम्पल है कि पिछले सीजन में हमें गुमराह किया गया था। फिल्म का क्लाइमैक्स भी एक ऐसे जगह पर छोड़ा गया है जहां अगेन अगले एपिसोड के लिए कुछ आशंकाएं जगने लगती हैं। होमलैंडर द्वारा एक दर्शक पर वार किया गया प्रहार देखकर जिस प्रकार से रियान की आंखों में चमक आने लगती है, वो कहीं ना कहीं अगले सीजन के बेहतरीन होने की तरफ इशारा कर रहा है। कहीं रियान भी अपने पिता के नक्शो कदम पर तो नहीं चलने वाला। जिन लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स को एंजॉय किया है, वो निसंदेह इस सीजन को देखकर निराश नहीं होंगे। खास तौर से फाइनल एपिसोड में जिस तरीके से कहानी को एक डार्क साइड पर छोड़ा गया है, वो आगे के सीजन्स को देखने की उत्सुकता जगाती है। देखा जाए तो इस पूरे सीजन में होमलैंडर को एक विलन की तरह उभारा गया है, तो ऐसे में यह सरप्राइजिंग नहीं है कि 3रे सीजन के अंत में उसे जीवित रखा गया है। पूरे सीजन की तरह ही इस फाइनल एपिसोड में भी स्क्रीन प्ले दर्शकों को कहानी से बांधे रखने में कामयाब रहती है। सीन्स में ठहराव जरूर है, लेकिन उन सीन्स में कैरेक्टर्स के बीच जो संवाद रखे गए हैं, वो इस कहानी की गहराई को समझने के लिए जरूरी थे। जैसे कि रियान और होमलैंडर के बीच के सीन, या फिर सोल्जर बॉय, होमलैंडर और रियान के बीच के जो सीन देखने को मिलते हैं। एक्शन सीन्स कई मौकों पर बेहतर नजर आते हैं, और ट्विस्ट एंड टर्न्स भी इस फाइनल एपिसोड को रोमांचक बनाने का काम करती है। इस सीजन का जिस तरीके से अंत हुआ है, वो ऐसा फील कराता है कि आगे सीजन्स में रियान जैसा कैरेक्टर उभर कर आ सकता है। खैर, 4th सीजन में क्या होगा वो तब का तब देखा जाएगा। तो भैया एंजॉय कीजिए इस फाइनल एपिसोड को, जिसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।